पिछले हफ्ते हमने प्रतिभा शब्द पर बात किया था और इस बार इस हफ्ते जो मैं पढ़ा उसमें हमको एक लेख ये कबीर ज्योति के लेटेस्ट पत्रिका में मिला। सृजन का आनंद। सृजन मतलब किसी चीज़ को विकसित करना और विकसित करते जाना। तो चलो हम आप लोग लेते हैं विद्यार्थी हो और अभी एक तरह का इनिशियल स्टेज ही है, तो जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना वो सृजित होता जा रहा है, आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। और स्कूल में जो भी शिक्षा दी जा रही है वो ज़्यादातर भौतिक विकास के लिए है। और चूँकि स्कूल जाते हैं इसलिए अनुशासन बरतते हैं, वो आध्यात्मिक बात है, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ जोर नहीं दिया जाता। तो इससे आपका जो विकास हो रहा है ना वो हो रहा है एक पक्षीय, आध्यात्मिक पक्ष नहीं हो पा रहा। तो ये जो हम लोग बार बार यहाँ पर बात करते हैं कि आप मतलब स्वाध्याय की आदत डालो, ऐसा नहीं कि तो थोड़ा बहुत कोई चीज़ और किताबों से मतलब अपने क्लास की किताबों से करके पढ़ो, तो धीरे धीरे उसमें भी वृद्धि होगी, कुछ सृजित होता जाएगा। और जो कहते हैं ना कि इसको जो अच्छा लगे नोट कर लो, और कभी कभी मन में आ जाए तो थोड़ा 2-4 लाइन लिखोगी तो लिखने का भी एक क्या कहते हैं कि सज्जन हैं जो कि चिंतक रहे हैं, और उस पर एक लेख लिखा है एक IAS सज्जन ने, सृजन का आनंद। तो ये लोग भी जब ज्ञान मतलब IAS में कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हैं ना तो बहुत ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं और उसी के बाद में कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो श्री क्या नाम इनका जयशंकर मिश्र जी हैं, इनको जरूर सृजन का आनंद मिला होगा, तभी इन्होंने ऐसा लेख लिखा कि सृजन का आनंद। इसमें एक अलग प्रकार का आनंद आता है जिसका हम सिर्फ मजा लेते हैं लेकिन उसको वर्णन नहीं कर सकते। तो इसमें लिखते लिखते इन्होंने एक जगह लिखा है कि इस समय दुनिया में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको नोबेल प्राइज मिलता है, हर विषय में मिलता है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, या सोशल वर्क है, या जो वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं वो रिकग्नाइज होता है। और इसलिए रिकग्नाइज होता है, उन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो एक लिखते हैं इसमें कि ये कोई थे मानव मनोशास्त्र की महान प्रतिभा के व्यक्ति जयपाल शार्व, इनको नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई और इन्होंने नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। क्यों मना कर दिया? अब देखो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि आपके लिए हो सके थोड़ा ये अभी समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते सृजित करते चले जाओगे, पर्टिकुलरली अध्यात्म में पढ़ चुके। इन्होंने क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया? सुनिए, अपनी कृतियों को रचते समय मुझे यथेष्ट परितोष प्राप्त हो चुका है कि मैं जो ये ज्ञान अर्जित कर रहा था उसमें हमें तो बहुत बड़ा इनाम मिल चुका है, और वो इनाम क्या है? आनंद। ये नोबेल पुरस्कार इसमें कुछ भी अभिवृद्धि नहीं कर सकता, इसके विपरीत ये मुझे नीचे गिराता है। इतनी बड़ी पढ़ाई और कह रहे हैं ये अगर हम ले लेंगे तो ये तो हमारे असर को नीचे कर देगा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है।
इससे बड़ा इनाम मैं पा चुका हूँ। एंड व्हाट इज दैट इनाम? आनंद। ये अप्रवीण लोगों के लिए अच्छा है जो भी पहचान की तलाश में है। मैं पर्याप्त वृद्ध हूँ और सृजन का पर्याप्त आनंद उठा चुका हूँ। तो हमें आनंद की जरूरत नहीं है? मैंने जो भी किया है उससे प्यार किया और ये स्वयं में ही अपना पारितोषिक था। मतलब जो काम आप कर रहे हैं खूब मन चित्त से लगा करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं और ये वही काम है जो ये लिख रहे हैं, उसमें आपको आनंद कितना आता है। और ये जो परसेंट वगैरह है ना, मतलब ये अलग प्रकार की अनुभूति होती है। ये परसेंट वगैरह से हमें तो लगता कुछ खास होता नहीं है। आप जब कोई कंपटीशन ही में बैठते हैं तो कुछ और ही फैक्टर में जरूर मदद करता है। ज्ञान तो मदद करता ही है, लेकिन वो कुछ और ही करता है। वो आपका 50% नंबर था क्लास में या 89% था, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये सृजन का आनंद बहुत बड़ा आनंद है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ तुम लोग अभी से इसी उम्र से थोड़ा थोड़ा ऐसी पुस्तक, ऐसे मैगजीन, पत्रिका, न्यूज़पेपर में जो एकता वगैरह आता है पढ़ने की कोशिश करो, और जो अच्छा लगे उसको लिख लो। है बाद में ये देखोगे कि बहुत जल्दी ऐसे लेख लिखने लगोगे। आजकल हमारे मन में इसी को पढ़ करके आ गया कि जब हमारी रुचि बनी इसमें, क्या कहते हैं, तो हमने कभी लिखना शुरू किया। साइंस की बातें नहीं, अध्यात्म की। तो वो मैं अब क्या कहते हैं 1979 से हम इसमें थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो मैं अभी उनके बैग बैलून देखा 1979 तक का, अब मैं 80 का ले जा रहा हूँ। मैं इसमें देखता हूँ कि कब हमने लिखना शुरू किया है। ये हम उस समय के जो हमने लिखा है उस ज्ञान में अब हमारी क्या सोच है इसको हमको पता करेंगे। ये सृजन का काम है। खास करके जो न्यूज़ लेटर हम लोग यहाँ से लिखते हैं उसमें यही सोच कैसे कैसे विकसित हुई है वही तो आ रही है। समझ गए? तो आप इसको अपने ज्ञान सृजन को के आनंद की अनुभूति करो और ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप उसमें सेटिस्फाइड होंगे या आपको आनंद आएगा, आप ये मान के चलो कि यू आर ऑन राइट पाथ। आपका जीवन काफ़ी खुशहाल होगा, बशर्ते आप इंट्रोवर्ट और सेल्फ क्या कहते हैं कि अपने का ही अध्ययन करते थे साथ साथ। समझ गए? तो प्रतिभा पर हमें याद नहीं क्या बात किया था, लेकिन अब ये सृजन पर है। तो अगर आपको प्रतिभा का भी कुछ याद हो, मेक ए नोट इन योर डायरी। एंड सेम थिंग अबाउट सृजन, भले ही वो बहुत ही जो भी समझ में आया हो, है। तो आज तो हम यही हमारे मन में आएगा, आपको मैं सृजन के आनंद का बताऊँ। वाकई में भाई हमने अनुभव किया है कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट मतलब अवार्ड आई टेल यू फॉर एनीबॉडी। उससे आप समझ लो आप सही आप और आपका जीवन बड़ी मजे में दिखेगा। ठीक है बच्चों? तो सृजन और प्रतिभा, मेक ए नोट इन योर डायरी वॉट एवर यूर बेस्ट। अगर उसमें क्या कहते हैं कि कुछ क्वेरी हो, कुछ जिज्ञासा हो और जानने की इच्छा हो, तो सर इससे पूछिए या आपको और अच्छा नहीं कर देंगे। तो धीरे धीरे आपका ये हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का समय इस आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र में आना वाकई में हेल्पफुल है। ठीक है? ऑल द बेस्ट। खूब मजे करो, खूब पढ़ो।